अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं वसंत रानी मेरे साथ मौजूद हैं इतने दिनों बाद मिस निलोफर धनानी। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाब दें। क्या जवाब दें? आप हमेशा मुझे कैमरे के आगे बिठा देते और बोलते हो जवाब दे। जनता जवाब मांगती है। मुझसे पूछ रही थी कि भाभी कहाँ है, निलोफर कहाँ है, क्यों गायब हो जाती हैं आप? भाभी के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। कौन से ऐसे काम है भाई देखने के लिए? 2 घर है ना। अच्छा 2 घर है। 2 घर है तो देखना पड़ता है हर जगह। सही बात, हर जगह जाना पड़ता है। ऑफिस अलग है, वो भी तीसरा घर है आपका। हाँ, और फिर ट्रैवलिंग अलग। तो लेकिन जितना हो सकता है टाइम निकालने की कोशिश। बिल्कुल। और मैं पूरी कोशिश होती है मेरी कि मैं सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज करूँ। बिल्कुल। तो आप सब बताएं, आप सब कैसे? संडे कैसा जा रहा है आप लोगों का? हमारा तो बहुत अच्छा जा रहा है। हम आज कॉफ़ी पीने। अच्छा, आजकल वैसे हाँ कॉफ़ी पीने तो गए थे, और आजकल जिस तरह से न्यू ईयर करीब आने लगा है तो लोगों के बहुत सारे रेजोल्यूशन होंगे, सबने बनाए होंगे। तो आप लोगों का क्या रेजोल्यूशन है, क्या सोचा है 2026 में ऐसा क्या करना है जो कि अचीव करना है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हमने भी अपने गोल्स बनाए हैं। जी, आपने ज़्यादा बनाए, मैं इसमें अभी नहीं बनाया है। मैं हर साल अपने गोल्स बनाती हूँ और मैं लिख लेती हूँ, और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि जो भी आप लोग गोल्स बनाए ना वो अपने लिख लें, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना विद द टाइमलाइंस कि आपको ये गोल इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो वो होता है, पता है उसे, वो पूरा लिखी हुई चीज़ जो होती है वो फिर मैनिफेस्टेशन, यही मैं बोलने वाली थी। मैनिफेस्ट करें जो भी आपको चाहिए, अगर वो कितना ही मुश्किल हो, बट प्लीज़ डू मैनिफेस्ट, क्योंकि आपके लिए वो मुश्किल है लेकिन जो ऊपर बैठा है ना उसके लिए वो मुश्किल नहीं है। क्या बात है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू, जिसका नाम है मेरी जिंदगी है, और उसका एपिसोड नंबर है 16 तो अभी लेटेस्ट वाला हुआ ना, 15 and 16 का हम करने वाले। बहुत गैप आ गया था मेरे ख्याल 4 एपिसोड का हमने नहीं किया, लेकिन ये है कि नॉट 4 एपिसोड्स, लास्ट के 2 एपिसोड्स नहीं किए हमने। हाँ, लेकिन उससे पहले वाला आपने अकेले किया था। अच्छा किया था मैंने। ओह नाइस, मैं भूल गया। तो हमने और आपने तमाम लोगों ने मिलकर जो है वो सैटरडे और फ्राइडे को देखा एपिसोड 15 and 16। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है ये ड्रामा, और बहुत सारी हैपनिंग चीज़ें हो रही। बहुत सारे लोग जो है वो ये उनको लग रहा था कि ये जो कामयार इतना सुधर सा गया है, शायद जो अब प्रॉब्लम्स आएगी ना वो कामयार की तरफ से आएगी। यार एक्चुअली हुआ यूँ था कि जो हमने लास्ट वीक का जो हमने एपिसोड देखा, उसमें जब आयरा के घर वाले कामयार के घर गए थे तो कामयार ने बहुत ही एक वियर्ड सी स्माइल दी थी। उस पे सब ये कह रहे थे। देखकर हमारी ऑडियंस को ऐसा लगा कि शायद कामयार जो है वो अपने रिवेंज मोड में आ चुका है और आयरा की थप्पड़ का वो उससे बदला लेगा, पॉसिबली शादी ना करके या शादी वाले दिन मना करके। लेकिन हुसैन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टर्न आया है स्टोरी में और कामयार धोखा नहीं देगा। होगा यूं कि फारिहा दुश्मन मौजूद है। क्या नाम है दूसरे? फारिया और खावर। फारिहा और खावर ये टीम अप कर लिया है इन दोनों ने, और ये अब कामयार और आयरा के अगेंस्ट कुछ प्लान बना रहे हैं। अच्छा भाई, एपिसोड 15 जब शुरू होता है ना तो सबसे पहला जो इस पे प्लॉट पॉइंट है वो ये है कि आयरा जो है वो खावर के पास माफ़ी मांगने जाती है और साथ में जो है कामयार को भी ले जाती है। यार व्हाट आई थिंक इसके आयरा को कामयार को नहीं लेकर जाना चाहिए था। मेरा कहना ये है कि सबसे पहली बात तो कामयार तो दूर की बात, पहले तो माफ़ी बनती नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि आप किसी के पास माफ़ी जब मांगने जा रहे हो ना तो वो तब मांगने जाओ जब आयरा ने खावर को लारे दियो कि भाई हाँ मेरी तरफ से हाँ है, हम शादी करेंगे, उसको वादे, झूठे वादे, उसको सपने दिखाए हो, ख्वाब दिखाए हो, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो आप ये समझ लो कि उसकी एक बहन जो है वो उसके घर पे है, खावर की ही क्या कहते हैं, खाला हुई, पप्पो हुई, क्या हुई, खाला हुई, खाला के घर पे है, उसकी बहन को वहाँ दिया हुआ है। तो वो भी खानदान वालों का मसला है। वो माफ़ी जो है ना वो सास और उसकी जो सास है उसके दरमियान होना चाहिए, मतलब आयरा की अम्मा और उसकी इश्तियाक की सास, उसके दरमियान जो भी सुलह माफ़ी, चलो यार गलती हो गई, हमने हाँ कह दिया, लेकिन आयरा एज एन इंडिविजुअल वो तो पहले से ही मना कर रही थी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्टोरी वीक लगी कि आयरा का इस तरीके से बनता नहीं था कि जाके वो खावर से माफ़ी मांगे। यार पहले तो आयरा की फैमिली का मसला है। क्यों जब वो मना कर रही है तो उसकी माँ ने क्यों ओके किया? ठीक है, पहली बात तो ओके करना ही नहीं चाहिए था। अब जब आपने कर दिया है तो आपको खुद सॉरी बोलना चाहिए। लड़की क्यों, अच्छा चले हम चली भी गई तो कामयार को क्यों लेके जा रही है? अच्छा अब वो देखो स्टोरी लिखी हुई थी, वो चाटे वाला सीन है उसके अंदर। अच्छा अब खावर का भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी इनकी बॉन्डिंग आयरा की और खावर की ऐसी नहीं मैंने देखी कि खावर इतना गुस्से में आ जाए। खावर का जो गुस्सा था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने वादे किए हों आयरा ने और इस वजह से खावर गुस्से में हो। लेकिन ये तो 1 या 2 दिन की मुलाकात है
उस पर भी 10 दफ़ा उसने आयरा ने मुंह पे मना किया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, उसके बाद एक गुस्सा किस चीज़ का, नहीं बनना चाहिए, रिएक्शन भी मुझे समझ में नहीं आया। बंदा यूएस से आया है, यूएस वाले लोगों का तो थोड़ा दिमाग लिबरल होते हैं, खुले हुए होते हैं यार, यही वो बिल्कुल। लेकिन अभी जो उसने एक्ट किया है ना, वो बहुत ही नैरो माइंडसेट के साथ वो जा रहा है, तो आई थिंक इस तरह नहीं होना चाहिए। तो या तो फिर आप दिखाओ नहीं कि भाई वो एक ऐसे फॉरेन कंट्री से आया है, इतना पढ़ा लिखा है, एक तो पढ़ा लिखा है, चलो फॉरेन कंट्री भूल जाओ, हर दिमाग के लोग होते हैं, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हो तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि हाँ यार मैंने तो जीने मरने की कस्में खा ली थी। आपका रिएक्शन वो था। दूसरा, इस तरह से कोई धक्के वक्के नहीं देता किसी को भी, मतलब एक लड़का दूसरे को जब देखता है ना तो जज कर लेता है कि उसकी बिल्ड क्या है, वो भी लगा सकता है, फिर आप उसको ताने मारो ना मर्द ना मर्द ना मर्द, इतना कोई शुरू में कोई नहीं करता। ठीक है, आप माफ़ी मांगने जा रहे हो ना, चलो आप थोड़ा सा लेट हो गए तो उसका गुस्सा भी इतना नहीं बनता जो खावर दिखा रहा था। तो वो मुझे यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी लगी कि फोर्सफुल गुस्सा दिखाया जा रहा है, स्टोरी लगी थोड़ी सी, मतलब इतने आप एजुकेटेड हो, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब वो कामयार की कितनी इंसल्ट कर रहा था, तो जाहिर है फिर तो वो बोलेगा ना कुछ अपने डिफेंड में, तो उसने भी लगा दिया। अच्छा, और और जब शुरू में आयरा और कामयार जब बैठे थे ना गाड़ी में, तो आयरा ने कह दिया था कामयार को कि भाई देखो तुम कुछ नहीं करोगे, तो ये जो बात कहना था तभी एज एन ऑडियंस हमें आइडिया हो चुका था कि कुछ होने वाला है भाई, और वो बड़ी अच्छी चीज़ है। चलें, प्लॉट में मसला है, वीकनेस है, लेकिन चलो अच्छी चीज़ की बात कर लेते हैं कि सीन को बड़ा अच्छी चीज़ मैं बताऊं, वो जो वेटर आके उसको आइस क्यूब देकर गया ना बाद में, मतलब बड़ा अच्छा इस तरह से लिखा गया है कि शुरू में वेटर आता है, सर आप कुछ ऑर्डर करेंगे, भगा देता है, भाई जा, रूड हो गया ना। अब वेटर किस तरीके से बदला लेता है कि ये सर आइस क्यूब आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये अच्छा, इस पूरे ड्रामे में ना आफ्टर स्टोरी वाले कॉमिक सीन्स बड़े अच्छे हैं। जैसे हमने एक कॉमिक सीन नादिर और कामयार का जो हमने आमना सामना जब होता है तो बोलता है उठो चलो बुला रहे हैं मुझसे, वो बोलता है नहीं बेटा तुम्हें टाइम है अभी। अच्छा, इसमें भी मुझे प्रॉब्लम है, जब आपकी बहन की जिससे शादी होने वाली है, ठीक है, चलो आपके जितने मसले थे आपके घर वालों ने उसे अपना लिया, तो कोई भी भाई इतने सेंसिटिव टॉपिक पे इतना बुरा बिहेव नहीं करेगा अपने बहनोई के साथ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। चलो जितने भी डिफरेंसेस जब आपकी बहन ने अपना लिया, आपके घर वालों ने अपना लिया, तो या तो नादिर बहुत ही ज्यादा बच्चा दिमाग है, इमेच्योरिटी है, जो कि लेकिन जितना इतनी उम्र है उसकी, गाड़ी चला रहा है 18+ ही होगा, तो इतनी मेच्योरिटी होनी नहीं चाहिए। या तो आप और छोटा बच्चा दिखाओ भाई, एकदम ही यंग दिखाओ, 18 साल का, जो थोड़ी मासूमियत भी है, बचपना भी है। ये लिंक बन नहीं रहा था। एज और यूनिवर्सिटी तो गोइंग तो होगा ना, हाँ, उसकी एज और उसकी जो हरकत है वो लिंक अप नहीं करती। लेकिन नो डाउट वो जो दोनों का इंटरेक्शन था और बिलाल कहता हाँ मैं डर गया, वो बहुत अच्छा था। फिर आयरा भी अपने छोटे भाई के लिए थी, हो गया कुछ तसल्ली मिल गई तुम्हें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बस छोटी छोटी जो स्टोरी लाइन है या कैरेक्टराइजेशन जो है ना, वो थोड़ी सी वीक हो जाती तो अच्छा नहीं लगता, देखो तो यार ये हजम नहीं हो रही बात, लेकिन ऑडियंस हजम कर भी लेती है क्योंकि हम फ्लो में जा रहे हैं, एज एन एंटरटेनमेंट हम ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम दरगुजर कर देते हैं। अच्छा यार एक बात बताएं, ये खावर को जो थप्पड़ लगा है उसके बाद उन्होंने अपनी खाला का घर छोड़ दिया, होटल चले गए। क्यों है वो कहा था 2 दिन बाद फ्लाइट है। मेरा भी यही था कि क्योंकि वो बहुत जल्दी में देखा था, हम आयरा से अभी मंगनी करेंगे और हमारी फॉरेन फ्लाइट है, तो हम बहुत चीज़ें जल्दी करना चाह रहे हैं, फिर ये बार बार ये 2-2 दिन आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं पता नहीं। ठीक है, और होटल में भी आप जाके रह रहे हो और उसकी अम्मा कह रही कि तुम तो लूज़र हो, तो उस लूज़र कहने पे वो फिर चला गया आयरा के अपने यूनिवर्सिटी में चला गया। और ये मुझे यूनिवर्सिटी का समझ नहीं आ रहा, मुंह उठा के फारिया पहुंच जाती है, मुंह उठा के जो है वो खावर चला जाता है। और आप भी मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में जा चुकी हैं, आपने चक्कर लगाया हुआ है, पता है मैं गई थी उस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आपको तो ये कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर? नहीं, सिक्योरिटी है, मुझसे मेरा CNIC लिया था आपसे। तो ये उनको कैसे आने दिया जा रहा है? फारिया जब मुंह उठा के आ जाती है लड़ने के लिए, मरने के लिए, फिर आपका अच्छा, मैंने वहाँ पे पूछा था, उनके प्रोफेसर से मेरी बात हुई थी, तो मैंने पूछा कि क्या यहाँ पे शूट वगैरह होते, तो उन्होंने बिल्कुल होते, लेकिन ये ऑफ टाइमिंग्स में होते हैं, जब स्टूडेंट्स नहीं होते यहाँ पे, जैसे संडेज वगैरह में, तो यहाँ पे होता है। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वेरी नाइस। ठीक है, अब ये जो खावर गया है और फिर वो आयरा वो खींच रहा था कि चलो मेरे साथ चलो, अब उस पर क्या बातचीत रह जाती, मतलब क्या इंटेंशन क्या था खावर का, ये मुझे समझ नहीं आया। पता नहीं, मतलब आप आयरा को खींच रहे हो कहीं, चलो मेरे साथ बात करनी, क्या बात करोगे? बात करनी जब एक बंदी ने क्लियर कर दिया और अपने साथ बंदा भी लेकर आ गई, तो यार एक आपका मेल ईगो कहाँ गया? वो क्यों नहीं, आप क्यों गए? उससे बात करना बनता ही नहीं था। जब एक बंदी कह रही है मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे साथ ये पर्सन है, फिर भी। अच्छा, और अब एक बात और नहीं समझ में आती कि ये कामयार उस वक्त कैसे टपक पड़ा, उसको पता था ये होने वाला है। पहले दिखा तो कामयार बहुत सॉर्टेड है, अपने काम में बिजी है, तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हुई है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि दिखाया हो कि कामयार को उसने बुलाया कि आओ मुझे पिक कर लो, जबकि वो बोल रही होती गाड़ी खोलते हुए जरा खोलना गाड़ी, और तब खावर आता है हाथ पकड़ लेता है, तो मतलब ये भी पता था कि कामयार लेने नहीं आया, लेकिन अचानक से कामयार की एंट्री और फिर वो मुक्के 2-3 लगाता है उसको, तो ये भी समझ में नहीं आया क्यों कामयार आया, लेकिन वो अच्छा सीन था।
पता है मैं उस पर क्या हाँ, सोच रही थी, हाँ। काम्यार ने उसको मुक्के लगाए, उसको कुछ खून भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ। और हम जब फर्स्ट एपिसोड में देखते हैं हाँ, जब काम्यार ने आयरा के भाई को मुक्का मारा होता तो है, वो लगा हुआ हॉस्पिटल था। पहुंच जाता है। हाँ। ये कैसा मुक्का था हुसैन? अच्छा, और शॉट भी ऐसा हो रहा था, दूर से बनाया था ताकि जो वुंड्स है वो नजर ना आए, या जो भी हाँ। सूजा हुआ मुंह है, क्योंकि अब आगे भी आप देखते हैं जब फारिया और खावर की मुलाकात होती है तब तो थोड़े कुछ वुंड्स दिखा दो, कुछ मुंह सूजा हुआ है, मतलब मुंह पे मुक्के मारे गए हैं, वो भी नजर नहीं है। लेकिन वो सीन अच्छा था कि जब वो खावर कपड़े झाड़ते खड़ा होता है और पीछे आयरा की जो दोस्त है हॉर्न मारती हट सामने से, तो ये आफ्टर कॉमिक सीन जो है ना वो बहुत अच्छे हैं सीन्स के बाद। फारिया को आप देख लें यार, बेचारी उसको तो ड्रिप लग गई, ये बुखार चढ़ गया उसको क्योंकि मना कर दिया है कामयार ने, तो ये और फिर सही भी हो गई, सही भी हो जाती है, तो ये थोड़ी सी डॉक्टर ने टेस्ट करवाने के लिए भी कहा था। हाँ, पता नहीं करवाए नहीं करवाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग यहाँ मिल के ना इन दोनों की शादी तुड़वाना चाहते हैं और सबने टीम अप कर लिया है। अब आप यही देख लें कि ज्वेलरी शॉप पर जब आयरा अपनी बहन के साथ बैठी थी और वहाँ पे एक अननोन लड़की अचानक से, ठीक है, अचानक से कहीं से आ गई और उसने कहा कि कामयार तुमसे शादी कर रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कामयार किसी से शादी भी कर सकता है। तो ये क्या था? अच्छा, मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे नहीं जब ये फड्डा जो हुआ था कामयार और उसका खावर का, तो आयरा ने उसकी नंबर प्लेट की तस्वीर ली थी, तो मुझे लगा तब से प्लानिंग शायद शुरू हो गई होगी और उसने ही लड़की को भेजा होगा आग लगाने के लिए अचानक से। लेकिन इस लड़की का आना भी मेरे ख्याल से सिर्फ डाउट क्रिएट करना था, क्योंकि अम्मी को मनाना था ना, क्योंकि आप लिंक देखें अगले एपिसोड में जो कामयार है वो जाके मनाता है आयरा को कि भाई मैं पहले था, मेरा पास था, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। फिर वो उतरते और अम्मी बेचारी परेशान हो रही होती है कि इसके कमरे में कर क्या रहा होगा ये, जो हर अम्मी का होता है मसला। लेकिन जो आपकी फलक थी वो थोड़ी बहुत चिल थी, तो वो अम्मी का भी दिल जीत लेता है कि आपकी जो भी रजामंदी के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं आऊँगा। अम्मी भी जो होती है वो कहते जादूगर है ये तो अम्मी को भी पटाने की कोशिश करता है, तो अम्मी भी खुश हो जाती है कि चलो लड़का अच्छा है। अम्मी को तो उसने अपनी तरफ कर लिया, लेकिन अब जो ट्विस्ट आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि फारिहा और खावर ने एक साथ टीम अप कर लिया है, प्लान बना लिया। और यार प्लान भी किस तरह का बनाया, मतलब देख के आई वाज शॉक्ड। क्यों भाई इस तरह अच्छा से सुनो, यार, मतलब एक मेरा फिर एक सवाल, एक लूप होल है इसके अंदर। आपने अपने दुश्मन को अपने साथ मिला के दोस्त बना लिया ताकि आप दोनों को अलग कर सको, कामयार और आयरा को, और अपना अपना मकसद हासिल कर सको। अब हम देखते क्या करते क्या कि वो उसको शराब पिलाती है, ठीक है, और शराब के नशे में उसको फिर किसके घर पे छोड़ती है, आयरा के घर पे छोड़ देती है आधी रात को, उसका कैरेक्टर खराब दिखाने के लिए कि अभी भी सुधरा नहीं है, ऐसा ही है। अब मुझे ये बताएं आपसे मेरा सवाल और ऑडियंस से सवाल है कि ये जो पूरा प्लान था ये फारिया खावर के बगैर भी कर सकती थी। इसमें एक नई चीज़ क्या थी, इसमें खावर का क्या पॉइंट था, मतलब वो सिर्फ ड्राइवर था? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको मिलान के आयरा को शायद और बेटर आइडियाज मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों का अल्टीमेट गोल सेम है, ठीक है? नहीं मतलब ये एक ऐसा एक्टिविटी थी कि खामियार को पार्टी में बुलाना, ये किसका काम है? ये फारिया ने इजीली कर लिया, उसका दोस्त है बुला लिया, आ गया। शराब पिलाना था, शराब पिला दी। पार्टी ओवर करवाना था, कर दी। अब फारिया के पास कौन सी कमी है ड्राइवरों की कि अपना पर्सनल ड्राइवर ही बिठा देती, वो जाके अब्बा को थोड़ी बताता, और अब्बा भी बड़ा शैतान किस्म का बंदा है, वो भी उसके घर वालों को जाके ये बोल रहा है कि ये फैमिली अच्छी नहीं है, ट्रैप कर रही है। उसने तो झूठ बोला ना। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है जैसे ये दोनों आपस में जब मिल गए ना तो ये बहुत अच्छा कुछ और बड़ा कर सकते हैं। ये तो एक ही स्टेप था इसका। अच्छा, शायद हो सकता है पहली एक्टिविटी। आगे आप देखिएगा कि और भी ऐसी बड़ी बड़ी एक्टिविटी आएगी जिसमें खावर का भी प्रॉपर रोल नजर आएगा। वरना ऐसे जिसका कोई रोल है नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि फारिया को सिर्फ एक वो चाहिए ना, सपोर्ट। हाँ, उसको पार्टनरशिप चाहिए। हाँ, क्योंकि उसका भी वही गोल है और इसका भी यही है, तो इस वजह से अब शायद ये हो सकता है, अब मुझे ऐसे प्रेडिक्शन है कि जिस तरीके से फारिया की दोस्ती कामयार के साथ है, उसने कामयार को आयरा के घर वालों के सामने बुरा दिखाया, तो अब शायद जो आपका खावर है वो आयरा को बुरा दिखाने की कोशिश करे घर वालों के सामने। ये भी हो सकता है कामयार के, लेकिन वो क्या बुरा दिखाएगा? मतलब ऐसी क्या कि ये आप गोल्ड डिगर है, ये हो सकता है, आपके पैसे के पीछे भाग रही है। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है? इसका फायदा नहीं होगा क्योंकि कामयार नहीं मानेगा, ठीक है? असल तो वो तो प्यार में बहुत ज्यादा, वो तो प्यार में है ना। असल जो चीज है ना जो इनको करना है वो इनको कामयार को आयरा के सामने बुरा दिखाना है, ठीक है? क्योंकि अब आयरा वंस ये बिलीव कर लेगी कि कामयार जो है वो वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, तो वो शादी से खुद ही पीछे हट जाएगी। क्योंकि फैमिली के सामने हुसैन ये एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं ना, उसको कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, ये मतलब है। तो वो असल जो इनका मकसद है वो ये कि आयरा के सामने कामयार को गंदा करना है। अच्छा, सबसे अच्छा सीन मुझे ये लगता है कि एक तो बहुत अच्छी कोशिश की कामयार ने वो शराबी की एक्टिंग करने की कि वो नशे में है, ठीक है, वो बड़ा अच्छा सीन शूट हुआ था। उसके बाद फिर जो आधी रात को घर पे जाता है,
ठीक है, और आधी रात को घर पे जाने के बाद जो उसके वालिद साहब से उसका जो पूरा अच्छा होती है, तो वो बड़ा कॉमिक सीन था, ठीक है। वो पहले तो बैठते हैं और आई लव यू अंकल, अंकल निकल के डॉक्टर साहब बोले, फिर डॉक्टर साहब ये रोड आगे जा रही है, ये पीछे जा रही है। उसको बड़ा फनी बनाया, अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर भी थोड़े बहुत मुझे डाउट थे कि अब्बा का रिएक्शन जो था ना, वो बहुत ज़्यादा मैं गुस्सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि होगा, नशे में अगर है तो वो उसको, तो मैं होता तो मैं तो कॉल कर देता था भाई उसके बाप को कि भाई आपका बेटा जो है वो शराब के नशे में आया है, भेजे गाड़ी उठा ले जाए। इसीलिए तो आप नहीं है। चलो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छा, चल मैं अपनी बात नहीं, चलो अपनी हाँ, बात ना भी करूँ, एक नॉर्मल पर्सन, ठीक है। पहले ख्याल में क्या था कि भाई मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। भाई तेरा बाप करोड़ों का मालिक, तेरे घर पे 100 गाड़ियां हैं, एक कॉल मिलाने की देरी है, अंकल डायरेक्ट कॉल मिलाते हैं उसके समधी को कि भाई आए आपका बेटा इस हालत में, पहले तो बात करें इससे मुझसे कि भाई क्या करना है, ये तो नशे में, और ले जाएं इसको। मुझे ऐसा लगता है ये स्टार्ट से ही जब ये ड्रामा शुरू हुआ, स्टार्ट से ही आयरा की फैमिली को बहुत ज़्यादा काम दिखाया गया है, ठीक है। इतना ज़्यादा रिएक्टिव अप्रोच नहीं है इन लोगों की, बहुत काम है, ये सुकून से हर चीज़ डिसाइड करते हैं, अच्छी तरह से डिसीजन लेते हैं आराम से। एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगी ना, वो इसके फादर ने आयरा की मदर को नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा सस्पिशियस वो, और सबसे ज़्यादा परेशान भी वही होती है क्योंकि वो अभी अभी सीधी हुई है। मतलब आप ये चेक करो कि वरना कोई भी होता ना तो फौरन जाके अपनी बीवी को तो बता देता कि यार ये हुआ है, लेकिन उसने बीवी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो फौरन रिएक्ट करेगी, और वो रिएक्ट करेगी तो घर वाले बच्चे भी रिएक्ट करेंगे, सब तो हाजिर जवाबी के साथ, दिमागी के साथ। मतलब आप ये देखोगे कितना अलर्ट और इतना अच्छी अप्रोच है उसकी कि वो उसको चुपचाप घर लेके गया, कि वो कह रहा है अब नशे में अभी बात करने का फायदा नहीं है, सुबह बात करते हैं। हाँ, ये तो फैमिली की इस तरह से उन्होंने एक डेवलपमेंट की है कि ये बिल्कुल आम फैमिली की तरह नहीं जो फॉरेन से रिएक्ट नहीं करती, बहुत ही अलग फैमिली है, थोड़ी बहुत ही सुकून में रहने वाली। तो ये अब सीन हो चुके हैं। अच्छा, ट्रेलर जब हम देखते हैं तो ट्रेलर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कुछ होगा कि भाई आयरा की शादी शायद खतरे में पड़ जाए, बोले कि ये कैसा लड़का है, तुम कह रही थी सुधर गया है। ट्रेलर में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, मोहब्बत नज़र आ रही है, आयरा कामयार की अच्छे डायलॉगबाजी हो रही है, तो मेरे ख्याल से चीज़ सुलझ गई होगी। लेकिन कुछ ना कुछ होगा शादी वाले दिन, क्योंकि जो इस ड्रामा का OST है वो मैंने देखा था, तो शादी वाले दिन ही आयरा वही अपने ब्राइडल ड्रेस में होती है और वो उसको धक्का दे रही होती है। मुझे ब्राइडल ड्रेस अच्छा नहीं लगा दादी माँ का भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पुराने जमाने का है ना, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, अजीब सी लग रही थी वो, हाफ आस्तीन में, मतलब पता नहीं अजीब सी लग रही थी। फिटिंग भी फिटेड था बहुत ज्यादा, है ना। अच्छा, एक तो कपड़ों से मुझे याद आया, एक सीन था जिसके अंदर आयरा का जो है वो यहाँ से ड्रेस फटा हुआ था, जब वो कामयार के साथ बैठी हुई थी ना गाड़ी में पिंक कलर के ड्रेस, हाँ, वो यहाँ से फटा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि भाई क्या हो गया, इतना खर्चा कर लिया, ड्रेस तो अच्छा दे दो बेचारी को। तो ये एक वार्डरोब मेल फंक्शन था जो कि मुझे ऐसा लग रहा है फटा हुआ नहीं, उस पे निशान था। नहीं, लोगों ने भाई स्क्रीनशॉट ले लेके, मैंने भी वही देखा है, मुझे उसमें निशान नजर आ रहा, पता नहीं शायद निशान है फटा हुआ। आप बताएं क्या है कि आपने नोटिस किया कि नहीं किया, ये जरूर बताएं। और इसके अलावा कोई बात आपने करनी है? नहीं, बस ये लेकिन बस देखकर ऐसा होता है कि यार चीज़ें अच्छे से एंड हो, हैप्पी एंडिंग हो, फिर अगेन यही होता है यार ड्रामा है ये, रियल लाइफ नहीं। तो बस हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि अब जो है वो खावर और फारिया ने मिलके जो है वो मसले क्रिएट करने, और किस तरीके से जो कपल है वो अपनी शादी तो बचाता है, और शादी जब हो भी जाती है उसके बाद उस शादी को कैसे कैरी ऑन करता है, वो मेरे ख्याल से अभी असल ड्रामा होगा। इसको देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप सबकी प्रेडिक्शन गलत निकली, जो आप सब ने कामयार की एक स्माइल पे ये डिसाइड कर लिया था कि ये रिवेंज लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिवेंज नहीं लेगा, पता ले ले अभी भी। लेट्स सी। और ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।